प्रिय दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे पूर्ण भगत की कथा, जो कि रहस्य, योग और भक्ति की शक्ति से भरी हुई है। प्रियवर, यह कथा बहुत प्राचीन काल की है। पंजाब प्रांत की धरती पर राजा सलेबान राज्य करते थे। राजा रानी बहुत ही धर्मपरायण थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, परंतु एक दुख उनके जीवन में था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी दोनों दिन रात भगवान से संतान के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन राजा रानी सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में धूप दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि तभी वहां अचानक योगियों सहित श्री गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। राजा सलेबान ने महायोगी श्री गुरु गोरखनाथ जी को देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम कर बहुत स्वागत किया। वह आदर सत्कार के साथ राज सिंहासन पर विराजमान किया। राजा के भावपूर्ण सत्कार से श्री गुरु गोरखनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। राजा रानी ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना की, हमारे कोई संतान नहीं है जो शासन को आगे चला सके। श्री गुरु गोरखनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, चिंता मत करो, तुम्हारे घर एक पुत्र होगा जो महान भगत और योगी होगा। वह लोक कल्याण के लिए जन्म लेगा और आपका नाम तीनों लोकों में चमकाएगा। प्रियजनों, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। राजा ने उस बच्चे का नाम रखा पूर्ण, जो आगे चलकर पूर्ण भगत के नाम से विख्यात हुए। पूर्ण बचपन से ही अलौकिक था। वह ध्यान लगाता, तप करता और योग में रम जाता। राजा उसे राजकुमार बनाना चाहता था, परंतु पूर्ण का मन वैराग्य में लगता था। प्रियवर, कहानी को संक्षेप में कहते हुए श्री गुरु गोरखनाथ जी के वचनों को पूरा करने के लिए राजा ने 12 वर्षों तक तहखाने यानी सुरंग में रखा। वहीं पर उन्होंने ध्यान लगाया, तपस्या की, वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण की। दोस्तों, कहते हैं 12 वर्ष बाद जब गुफा से तेजस्वी पूर्ण निकले, तब उनका प्रकाश चारों तरफ फैल गया। फिर पूर्ण भगत गांव-गांव घूमकर लोगों को सिखाने लगे, भक्ति धन से नहीं मन से होती है। उन्होंने सबको प्रेम, समानता और सदाचार का मार्ग दिखाया। लोगों ने उन्हें भगत पूर्ण कहा, जो योग, भक्ति और प्रेम का संगम थे। प्रिय दोस्तों, इस कथा का सार यह है कि जो गुरु की आज्ञा में चलता है, वही संसार में सच्चा राजा है। राज्य और धन नाशवान है, पर भक्ति अमर है। भक्ति में जो डूब गया, वह स्वयं भगवान बन गया। बोलिए श्री पूर्ण भगत की जय।
प्रियवर, इस कथा को कथावाचकों ने कई ग्रंथों में अलग अलग ढंग से दर्शाया है, परंतु सभी का सार लास्ट में एक ही है कि सच्चाई की जीत होती है, अन्याय की हार होती है, पूर्ण भगत की जय जयकार होती है। दोस्तों, आगे इस तरह की शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बोलिए श्री गुरु गोरखनाथ जी की जय। बोलिए श्री गुरु गोरखनाथ जी की जय। बोलिए श्री पूर्ण भगत की जय।